हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी यूनिट 3 की अर्थात एमपी की ज्योग्राफी की 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पर्वतमालाएं देखी, सेकंड में हमने नदियां देखी। नदियां का पार्ट 1 था जिसमें हमने नर्मदा, चंबल और सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके चेक करिए। आज हम बाकी जो नदियां बची हुई हैं हमारी, जैसे कि क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेनगंगा, वर्धा और माही नदी, ये सारी नदियाँ, शक्कर नदी, गार नदी, सारी नदियाँ हम आज देखेंगे, सारी नदियाँ हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्षिप्रा नदी से। क्षिप्रा नदी की बात करें, लंबाई है 195 किलोमीटर और पुण्य सशिला, पापहरणी, मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी, जिसका वर्णन पुराणों में स्कंद पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण में इसे पारियात्र पर्वत अर्थात विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी के रूप में कहा गया है। स्कंद पुराण में इसे एक और अलग पुराण जोड़ा गया है, आवंत्य पुराण, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्षिप्रा नदी की महिमा का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने इन्हीं जो क्षिप्रा नदी है इसी के तट पर उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो ग्रहण की है। और भर्तृहरि, भवभूति जैसे महान साहित्यकारों ने इस नदी के, क्षिप्रा नदी के तट पर ही अपनी योग साधना की है। और क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। और क्षिप्रा नदी की एक सहायक नदी है खान नदी, जिसके किनारे आपका इंदौर शहर बसा हुआ है। तो बात करते हैं क्षिप्रा नदी के उद्गम की, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उद्गम और इसके विस्तार की बात करते हैं। तो क्षिप्रा नदी आपकी विंध्याचल पर्वत, इंदौर जिले के विंध्याचल पर्वतमाला के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है आपकी क्षिप्रा नदी। विंध्याचल पर्वतमाला के, इंदौर जिले के विंध्याचल पर्वतमाला के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से निकलकर ये जाती है उज्जैन। उज्जैन के बाद ये होते हुए रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद यह नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान में एक रायपुर नामक जगह है, तो राजस्थान में रायपुर नामक जगह पर जाकर यह नदी चंबल में मिल जाती है। ठीक, और चंबल कहाँ मिलती है? चंबल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, चंबल राजस्थान से आगे कहाँ जाती है? यूपी में जाती है। और यूपी में जो यूपी इटावा है, वो इटावा से 38 किलोमीटर दूर जाके यमुना में मिलती है। और चंबल में कौन सी नदी मिल रही है आपकी? क्षिप्रा नदी। इंदौर की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकली, वहाँ से उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और राजस्थान होते हुए राजस्थान के रायपुर नामक जगह पर चंबल से मिल जाती है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो खान, गंभीर, एन, गांगी, ये क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। और क्षिप्रा नदी की जो सहायक नदी है खान नदी, इसी के किनारे आपका इंदौर शहर बसा हुआ है। तो ये हुई आपकी क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है काली सिंध नदी? काली सिंध नदी की लंबाई तो पता कर लो आप। काली सिंध की लंबाई है 150 किलोमीटर। काली सिंध लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? काली सिंध आपकी निकलती है देवास जिले के बागली तहसील से। देवास के कौन सी है काली सिंध? कहाँ से निकली? देवास से निकली। देवास के बागली तहसील से होते हुए यह नदी सीहोर, शाजापुर के बाद उज्जैन के बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान के बारा में जाके चंबल से मिल जाती है। तो राजस्थान में एक जगह है रायपुर, जहाँ पे जाके चंबल पे कौन मिलती है? क्षिप्रा। और राजस्थान में ही एक जगह है जिसका नाम है बारा,
वहाँ पे जाके चंबल से मिल जाती है आपकी काली सिंध नदी। ठीक, काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? परवन, याहू, चोली, उड़ान। ये हो गई आपकी काली सिंध की सहायक नदियाँ। लंबाई कितनी होगी? 150 किलोमीटर। कहाँ से निकल रही है काली सिंध आपकी? काली सिंध निकल रही है देवास जिले के बागली तहसील से निकलती है। वहाँ से सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान के 12 में जाके चंबल से मिल जाती है। सहायक नदियाँ हो गई परवन, याहू, चोली, उड़ान। नेक्स्ट बात करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती नदी की बात करें, पार्वती नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है पार्वती नदी आपकी? सीहोर जिले से निकलती है। तो पार्वती नदी आपकी सीहोर से निकल के सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा होते हुए गुना में प्रवेश करती है और गुना में चिचोड़ा के पास जाके यह भी किससे मिल जाती है? राजस्थान में के चिचोड़ा, फिर वहाँ से जाती राजस्थान और राजस्थान के पास जाके चंबल नदी से आपकी यह नदी मिल जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पार्वती नदी की। कहाँ से निकल रही है? सीहोर से। कहाँ से निकल रही है? सीहोर से पार्वती नदी निकल रही है। तो सीहोर से होते हुए शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, गुना होते हुए कहाँ जाती है? प्रवेश करती है राजस्थान में और राजस्थान में जाके चंबल से मिल जाती है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 नदियाँ पढ़ ली। एक पढ़ ली क्षिप्रा नदी, एक पढ़ ली काली सिंध नदी, एक पढ़ ली पार्वती नदी। और ये तीनों ही नदियाँ कहाँ जा रही हैं? राजस्थान जा रही हैं और राजस्थान में जाके चंबल से मिल रही हैं। आपकी क्षिप्रा नदी कहाँ से निकल रही है? इंदौर के विंध्याचल पर्वतमाला के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान के रायपुर नामक स्थान में चंबल से मिलती है। काली सिंध आपकी देवास जिले काली सिंध आपकी देवास जिले के बागली तहसील से निकलती है। देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान के 12 में चंबल से मिलती है। पार्वती नदी आपकी सीहोर जिले से निकलती है। सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, गुना होते हुए ये चौड़ा के पास जाके राजस्थान जिले में प्रवेश करती है और वहाँ पे चंबल से जाके आपकी पार्वती नदी मिल जाती है। पार्वती की सहायक नदी की बात करें तो पार्वती की सहायक नदी है परवा। क्या है? परवा। ये है पार्वती की सहायक नदी। क्षिप्रा की सहायक नदी खान गंभीर एंड गांगी। काली सिंध की सहायक नदी परवन, याहू, चोली, उड़ान और क्षिप्रा की सहायक नदी पार्वती की परवा है। ओके, नोट डाउन करिए, बहुत हौच पौच हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदियों के बारे में। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं आपकी केन नदी की। केन नदी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो दीर्णावती, शुक्तिमती के नाम से मशहूर आपकी केन नदी, जिसका भी वर्णन पुराणों एवं साहित्यों में किया गया है। यह नदी आपकी केन नदी आपकी कटनी जिले के, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। आपकी केन नदी कहाँ से निकल रही है? कैमूर पर्वतमाला से केन नदी। अगर अब ये देखना है कि कैमूर पर्वतमाला कहाँ है, हाँ, मैकाल पर्वतमाला कहाँ है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी पर्वतमाला की। इसीलिए मैंने पर्वत पहले पढ़ा दिया था, पहले बता दिया था। पर्वत इसलिए नहीं बताया था कि ऐसे टाइम पास के लिए बताया था, इसीलिए बताया था कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कौन सी पर्वतमाला से निकल रही है। जब आपको वो पता होगा तो आपको नदियाँ भी अच्छे से पता हो जाएंगी। तो केन नदी आपकी कहाँ से निकल रही है? कटनी के कैमूर पर्वतमाला से निकलती है आपकी केन नदी। यहाँ से निकलते हुए यह पन्ना, छतरपुर,
टीकमगढ़ होते हुए कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बहते हुए यह नदी जाके यमुना से मिल जाती है, आपकी केन नदी। ठीक, कहाँ से निकली, कटनी के कैमूर पर्वतमाला से निकली। कटनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ होते हुए, यानी मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे वेगमान होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी जाके यमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे कि केन की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो उर्मिल और बनास है। केन की सहायक नदी की बात करें तो उर्मिल, बनास केन की सहायक नदियां हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी टोंस या टमस नदी की। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, टमस नदी की। टमस या टोंस नदी की कहाँ से निकलती है यह नदी, तो यह नदी सतना जिले के मैहर तहसील के जुलेरी नामक गांव से निकलती है। कहाँ से, सतना जिले के मैहर तहसील के टमस नदी जुलेरी नामक गांव से निकलती है आपकी टोंस या टमस नदी। सतना के बाद यह नदी रीवा में वेगमान होती है, रीवा में आती है। रीवा के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में प्रवाहित होती है। वहाँ से यह आगे बढ़ते हुए, यह इलाहाबाद से आगे बढ़ते हुए यह नदी आगे जाके इलाहाबाद के करछना तहसील में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक, कौन सी आपकी टमस या टोंस नदी कहाँ से निकल रही है, सतना जिले के, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तहसील के जुलेरी नामक गांव से निकलती है। सतना से रीवा होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज में यह नदी वेगमान होते हुए प्रयागराज के करछना तहसील में जाके गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, टमस या टोंस की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो कौन सी हैं, बीहड़, बेलन, महाना। ठीक है, बीहड़, बेलन, महाना इसकी सहायक नदियां हैं। कितने नदियाँ पढ़ ली हम लोगों ने, 2, केन और टमस नदी और केन नदी। थर्ड पढ़ते हैं बेनगंगा। कौन सी बात कर रहे हैं, बेनगंगा नदी की बात कर रहे हैं। बेनगंगा नदी की बात करें तो बेनगंगा को पुराणों में वेण्यवती या वेत्रवती के नाम से कहा गया है, वेण्यवती पुकारा गया है बेनगंगा को। बेनगंगा आपके सिवनी जिले के आपके पारसवाड़ा पठार के रजोलपाल नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकल रही है, सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार के रजोलपाल नामक स्थान से आपकी निकलती है कौन सी नदी, बेनगंगा। और सिवनी से निकलकर, यह दक्षिण में महाराष्ट्र है, तो यह सिवनी जिले से निकलकर यह नदी कहाँ चली जाती है, महाराष्ट्र में। भंडारा, जो भंडारा जिले हैं ना महाराष्ट्र में, तो चंदवार और नागपुर, भंडारा जिले से होते हुए यह नदी कहाँ जाती है, वर्धा जिले में प्रवेश करती है। और वर्धा में बेनगंगा और वर्धा नदी दोनों मिलती हैं, जिनके संगम को हम क्या बोलते हैं, प्राणहिता बोला जाता है। तो वर्धा, ये नदी कहाँ से निकली, बेनगंगा, सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार के रजोलपाल नामक स्थान से निकली आपकी बेनगंगा। यहाँ से निकलते हुए ये सिवनी से निकल के कहाँ चली गई, महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करी। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर और ये भंडारा
जिले से होते हुए कहाँ गई, वर्धा जिले में प्रवेश करी। वर्धा जिले में वर्धा नदी से मिलती है यह नदी, बेनगंगा नदी। और वर्धा नदी और बेनगंगा नदी दोनों के संगम को क्या बोला जाता है, प्राणहिता। और यह प्राणहिता आगे जाके गोदावरी से मिल जाती है। ठीक है, बेनगंगा कहाँ मिल रही है, गोदावरी से। तो ये हो गई आपकी बेनगंगा। कितनी नदियाँ पढ़ ली, केन, तमस और बेनगंगा। केन नदी की बात करें, कहाँ से निकल रही है केन नदी, तो कटनी के कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। कटनी से होते हुए यह पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में होते हुए उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिल जाती है। फिर बात करते हैं तमस नदी की, कहाँ से निकल रही है, सतना जिले के। और केन की सहायक नदियाँ और में बनास, कंधेरे हैं। तमस की बात करें, सतना जिले के मैहर तहसील के जुलेरी गांव से निकलती है। सतना से रीवा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में का इलाहाबाद प्रयागराज के पास करछना तहसील में जाके गंगा से मिल जाती है। बेनगंगा आपकी सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार के रजोलपाल नामक स्थान से निकलती है। वहाँ से जाके महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। महाराष्ट्र राज्य में वहाँ पे भंडारा और यवतमाल से होते हुए वर्धा जिले में प्रवेश करती है। वर्धा जिले में जाके वर्धा नदी से मिलती है। वहाँ पे दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है और प्राणहिता आगे जाके गोदावरी से मिल जाती है। इसको नोट डाउन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं आपकी वर्धा नदी। वर्धा नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वर्धा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, वर्धा नदी आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के वर्धन शिखर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले के यहाँ से निकल रही है आपकी वर्धा नदी। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से के वर्धन शिखर से निकलती है। कौन सी सतपुड़ा आ जाती है, कौन सी पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला के विंध्य के कौन से शिखर से निकल रही है, यह नदी निकल रही है आपकी वर्धन शिखर से निकल रही है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला के वर्धन शिखर से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी जाती है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। छिंदवाड़ा के बाद यह नदी जाती है दक्षिण में महाराष्ट्र में राज्य में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र राज्य में यह नदी कहाँ जाती है, भंडारा, यवतमाल, नागपुर जिलों से होते हुए वर्धा जिले में प्रवेश करती है यह नदी। और वर्धा जिले में जाके यह किससे मिल जाती है, बेनगंगा से मिल जाती है। बेनगंगा के बारे में बताया था ना कि बेनगंगा यहाँ पे वर्धा से मिलती है, तो यह नदी बेनगंगा नदी से जाके मिल जाती है। और वर्धा की सहायक नदी कौन सी है, पेनगंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गई आपकी वर्धा नदी। कहाँ से निकल रही है, बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के सतपुड़ा पर्वतमाला की विंध्य शिखर से निकलती है। बैतूल से होते हुए छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र राज्य में यह नदी आगे जाके वर्धा जिले में प्रवेश करती है और वर्धा जिले में वर्धा नदी से जाके यह नदी मिल जाती है आपकी वर्धा नदी। ठीक, फिर यहाँ पे छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा से एक और नदी आपकी निकलती है। कौन सी नदी निकल रही है, छिंदवाड़ा से आपकी निकलती है शक्कर नदी। कहाँ जाती है, छिंदवाड़ा से शक्कर नदी जाके नर्मदा में मिलती है। यहाँ से निकलेगी शक्कर नदी आपकी, शक्कर नदी, और यहाँ पे बह रही है आपकी नर्मदा, तो यह नदी जाके नर्मदा से मिल जाती है। अभी जब नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात की थी तब मैंने शक्कर का नाम भी लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट नदी की बात करते हैं हमारी तवा नदी। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के कालीभीत नामक पहाड़ी से निकलती है आपकी कौन सी नदी, तवा नदी। कहाँ से निकल रही है, होशंगाबाद जिले के मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी तवा नदी। तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के कालीभीत पहाड़ी से निकलती है तवा नदी। तवा नदी होशंगाबाद से निकल के नर्मदा में
मिल जाती है। और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पुल है, नदी पुल है, वो तवा नदी पर ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल तवा नदी पर बना है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, तवा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो तवा की मालिनी, देनवा, सुखतवा, ये तवा की सहायक नदियां हैं आपकी, मालिनी, देनवा और सुखतवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिंध नदी की। तो इस नदी का वर्णन पुराणों में भवभूति की रचना मालती माधव में किया गया है। सिंध नदी का वर्णन, सिंध नदी आपकी गुना जिले से निकलती है। कहाँ से निकल रही है सिंध नदी? गुना से निकल रही है। सिंध नदी तो गुना जिले से निकलते हुए यह नदी शिवपुरी, शिवपुरी के बाद जाती है दतिया, दतिया के बाद यह नदी जाती है भिंड, और भिंड के बाद यह नदी जाती है उत्तर प्रदेश, और यूपी में जाके यह नदी किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास जाके यह नदी यमुना से मिल जाती है आपकी। कौन सी नदी? सिंध नदी। और सिंध नदी की सहायक नदी की बात करें तो कुंवारी और पाहुज सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। कुंवारी, पाहुज सिंध नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकल रही है सिंध नदी? गुना जिले से निकलती है। गुना जिले से निकलने के बाद शिवपुरी में वेतवान होती है। शिवपुरी के बाद दतिया, भिंड से होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा में जाके यह नदी यमुना नदी से मिल जाती है आपकी सिंध नदी। ठीक है, तो केन पढ़ा हमने, सिंध पढ़ा हमने, तवा पढ़ा, और साथ ही साथ बेन गंगा पढ़ा, या और कौन सी पढ़ी? तमस पढ़ी, केन नदी पढ़ी। ठीक, अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी? अभी हमने पढ़ी तवा नदी, होशंगाबाद के पचमढ़ी के कालीभीट पहाड़ी से निकल रही है, और कहाँ जाके? नर्मदा में। यहाँ पे नर्मदा है, नर्मदा में जाके मिल गई, ही नर्मदा में जाके मिल गई। शक्कर भी कहाँ से निकल रही है? छिंदवाड़ा से निकलती है और नर्मदा में जाके मिल जाती है। और वर्धा नदी आपकी बैतूल के मुल्ताई तहसील से निकलती है, छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र में जाके वर्धा ज़िले में जाके बेनगंगा से मिल जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट नदी कौन सी है? एक और नदी बच रही है, कौन सी? गार नदी। तो गार नदी सिवनी के लखनादौन से निकलती है। ये सिवनी है, यहाँ के लखनादौन से निकल रही है आपकी गार नदी, और यहाँ से निकल के ये यूपी में जाके आपकी किससे मिल जाती है? जो गार नदी है आपकी, ये यूपी में क्यों? ये यहाँ पे इससे कौन बह रही? नर्मदा। तो सिवनी से गार नदी निकलती है और यह भी जाके नर्मदा में मिल जाती है। सिवनी के लखनादौन से निकलती है गार नदी और जाके नर्मदा में मिल जाती है। इस तरह से आपकी नदियाँ कंप्लीट हुई, कंप्लीट नदियाँ हो चुकी हैं आपकी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई हैं। कौन कौन सी नदी थी? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा, काली सिंध, तमस और केन, गार, शक्कर, तवा, और आपकी कौन सी हुई? बेनगंगा, वर्धा। इस तरह से आपकी पूरी नदियाँ कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के वनोपज यानी मध्य प्रदेश की वन संपदा और मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड सेंचुरीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।